हेलो दोस्तों। वेलकम टू आईबीएस क्लासेस। ठीक। आईबीएस क्लासेस। ठीक है। आई होप प्रिपरेशन तो अच्छी चल ही रही होगी बिकॉज एग्जाम्स कुछ एग्जाम सेशन जो है वो लाइन अप है कुछ मंथ बाद। आई थिंक अभी अप्रैल में या मई में शायद मई एंड या जून में एग्जाम्स हैं, जैसे आरबीआई का हो गया, आरबीआई असिस्टेंट वगैरह। आई थिंक हो गया आरबीआई असिस्टेंट। यस, हो गया शायद। हाँ। तो मेंस वगैरह लाइनअप है। इसके बाद एग्जाम सेशन शो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड एग्जाम है, जैसे आईबीपीएस के हो गया, एसबीआई के हो गया, और तो आरआरबी, ये स्टार्ट हो जाएंगे आपके अगस्त अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। और जून में आई थिंक जून में नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। जून में नोटिफिकेशन आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो वेट मत कीजिए, बस पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी टॉपिक अगर नहीं बन रहा, आप बताइए मेरे को, मैं कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है। ये मैं इंडाइसिस एंड सेट्स करा रहा हूँ। क्यूब्स है, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है। ठीक है। तो इसमें ये बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास इसलिए है क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता। ठीक है। तो ये पहले बेसिक क्लास हो जाए, इसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है इसको। ठीक है। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स तो आपको पता ही। आई थिंक आपको 1 to ये 25 है, 30 तक, 1 to 30, इसका स्क्वायर तो आपको याद ही होना चाहिए। इससे आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा टास्क है। अगर नहीं भी याद होगे इट्स ओके, कोई सा इशू नहीं है। ठीक है। बट अगर याद होंगे तो थोड़ा सा आप स्पीड तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है। हालांकि 20 25 तक तो सबको ही याद रहते हैं, मतलब 30, कभी कभी तो 50 तक लोग याद करके रखते हैं। जैसे 30 तक तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लो, 18 324 400। ठीक है। क्यूब्स हो गए। क्यूब्स आपको जरूर याद रहने चाहिए, मतलब 20 तक एटलीस्ट, up to 20 क्यूब्स याद होनी चाहिए। इससे हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में, बाकी कोई टास्क नहीं है कि कुछ और होने वाला है। ठीक है। बस हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना अच्छा आप कर पाओगे। ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखो। ठीक है। अब देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हो गया। ठीक है। जैसे आप देख लो, इसमें इसमें होता है, ये तो आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है। काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, खासकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं। इनइक्वालिटीज मैं एक दिन ऐसे ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा कोई बताया ही नहीं होगा आपको, एकदम, मतलब समझ लो 10 सेकंड की इनइक्वालिटीज है, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। अब जैसे ये ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। जैसे यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ बीच वाले में माइनस है। ठीक है। अब अगर यहीं पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा तो यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये देख लो आप। ठीक है, पीपीटी में तो ए माइनस बी, और यहाँ प्लस हो जाता है इस माइनस की जगह। बस ये इतना ही डिफरेंस है। तो कभी कभी यूज आ जाते हैं, ऐसा कोई खास यूज है नहीं इनका। एसएससी वगैरह में यूज जरूर आते हैं कभी कभी।
इक्वेशन सॉल्व करने में जरूर यूज आते हैं नंबर सिस्टम के। आजकल क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के देने लग गया है तो यहाँ तक। अब आप देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, यानी 3/7, 3 लेस है 7 से, 2/5, 2 लेस है 5 से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन न्यूमरेटर बड़ा होगा है डिनोमिनेटर के, ठीक है। तो इसमें जैसे 7 ग्रेटर देन 3, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन से, याद रखना। प्रॉपर फ्रैक्शन एसबीआई पीओ में इस बार आया था, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन एसबीआई पीओ में आया था, मेंस में। प्रीलिम्स का तो रोल नहीं है, मेंस में आता है सीआईपीओ मेंस में। काफी आजकल क्वेश्चंस आते हैं आईबीपीएस से सीआईपीओ, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस दिल्ली में करते हैं वो लोग, है ना। तो इन सब कॉन्सेप्ट की याद रखना, ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना बहुत ही यूजफुल और अच्छे होते हैं, जिनको करना जरूरी है। आप ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको पता ही है, इंटीजर पर प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। देखो इसमें मिश्र भिन्न आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें 2 1/3, 5 7/4 ऐसा कुछ करके आता है ना। ओ सॉरी 7/4 नहीं, 4/7, 7/4 होगा ना, तो 4 से डिवाइड होके इधर 5 नहीं फिर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए यहाँ पे इंटीजर के बाद, तभी तो मैंने बदला उसको, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। यूनिट फ्रैक्शन न्यूमरेटर 1 होगा जिसमें, मतलब जैसे 1/2, 1/5, 1/8, 1/18, 1/63, इस तरीके से ये होते हैं आपकी यूनिट फ्रैक्शंस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इनका यूज आता है, पता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हिंदी में साधारण भिन्न बोलते हैं, इम्प्रॉपर को विषम भिन्न, और इसको मिश्र भिन्न, ठीक है। इतना याद रखना। हालांकि हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो आपको सब समझ आता है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, यूनिट, ये फ्रैक्शन टाइप होते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे दिया हुआ है। जैसे मान लो कि आपको दे दिया कि 1/2, 1/3 और 1/4 में कौन सा बड़ा है, या इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखो असेंडिंग आर्डर में लिखो, तो इसको कैसे करोगे। नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6, 12, 12 आएगा ना। 6 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। तो इसमें देख लो कौन से ऑर्डर में है, तो कैसे ऑर्डर में है। पहले अगर मैं असेंडिंग आर्डर की बात करूं तो कौन सा है, 1/4 लेस देन 1/3 लेस देन 1/2, ये है ना असेंडिंग आर्डर। अब डिसेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्डर चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन पहले आएगा बाद में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो हालांकि बैंकिंग में कम आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन यूज है इनका। तो इनको क्या करना है, एलसीएम लेना है, और इस वाले का जो ऊपर ये होता है ये वाला पार्ट, उससे डिसाइड करना है कि किस ऑर्डर में है। जिस ऑर्डर में ये होंगे उसी ऑर्डर में फ्रैक्शन होगा। हालांकि ये 8th में पढ़ा रहा होगा या 6 में, हाँ 6, 6 या 5th में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा इंडाइसिस और सर्ट्स में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस है तो यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। इंडाइसिस एंड सर्ट्स, इसकी एक क्लास और लूंगा इंडाइसिस सर्ट की। ज्यादा बड़ी बड़ी क्लास में इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि कोई बोर ना हो देख के, ठीक है। आप देख लिया, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं, फिर बस क्वेश्चंस करना। ये इसमें इनइक्वालिटीज होती हैं, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, क्या होता है ए की पावर m-n। दूसरी होती है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वस टू ए की पावर m प्लस n। तीसरी होती है ए की पावर m n इक्वस टू क्या होती है ए की पावर m इंटू n, ठीक है। और कोई इनइक्वालिटी होती है क्या,
बेसिक ये तीन इक्वलिटीज है आपके पास इंडाइसेस सर्ट्स वगैरह में, बस इतना ही देखना है। ठीक है, अब वो मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा, दो सर्ट्स दिए रहते हैं, एक इधर दिया रहता है एक इधर रहता है, उन दोनों को देखना होता है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। ठीक है, तो एक यहाँ दिया हुआ है पहला, दूसरा यहाँ दिया हुआ है, तो उसको क्वेश्चंस में बताऊंगा कि कैसे इन दोनों को आप देखते हो कि कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर है, किस तरीके से इनका कंपैरिजन किया जाता है। तो ये मैं बताऊंगा उस क्लास में, ठीक है, क्वेश्चंस में। बाकी ये इनक्वालिटीज हैं आपको इंडाइसेस एंड सर्ट्स की, बाकी और भी इनक्वालिटी हैं, ऐसा नहीं है। एक मिनट, ठीक है। तो तो ये ये है सारी की सारी चीज़ें इंडाइसेस एंड सर्ट्स की। ठीक है, तो जो मैंने बताया है अभी, ठीक। और बाकी एक तो और होती है, आई थिंक क्या होता है, एक ये होती है ए की पावर 0 = 1, हमेशा ये होता है हर किसी के केस में। ठीक है, एक ये भी हो सकती है √a/√b इक्वल्स टू √a/b। ठीक है, एक ये भी इनक्वालिटी होती है ए की पावर 1/n इक्वल्स टू n√a। जैसे होता है ना ए की पावर 1/2 इक्वल्स टू √a हो जाता है, यहाँ 2 ही होता है, लिखा नहीं होता है लेकिन 2 होता है। ठीक है, अगर ए की पावर 1/3 है तो √3 यहाँ होगा, यहाँ समझ गए। तो ये इक्वलिटीज इतनी ही होती है, ठीक है, इनकी इंडाइसेस एंड सर्ट्स की। बाकी बाकी मैं और भी इनइक्वालिटीज बताऊंगा, पर क्वेश्चंस के थ्रू उनको आंसर्स क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी इतनी ही है ये इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, बाकी ये तो फिफ्थ क्लास की चीज़ें हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये चीज़ है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, रिमाइंडर थे। रिमाइंडर थे, ठीक है, शेषफल प्रमेय। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, जो भी क्वेश्चन आएंगे इनसे आपसे हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। तो जैसे क्या होता है, जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड, ये डिविडेंड होता है। ठीक है, इधर होता है डिवाइजर। ठीक है, इधर होता है क्वोशिएंट और यहाँ होता है रिमाइंडर। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ इसके बेसिस पे कि थ्योरम कैसे जनरेट हुई। अब देखो, ये डिवाइजर है, तो हमें अल्टीमेट इसके बेसिस पे हर चीज आ रहा है ना, हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो वही लिखा हुआ है कि डिविडेंड इक्वल्स टू, देखो अब क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, कॉमन सेंस लगाइए, इसका इसका इंटू करेंगे और प्लस जो आएगा रिमाइंडर कर देंगे, तो ये वाला पूरा की पूरी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी, बस वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य। ये भाज्य है, ठीक, ओ सॉरी, ये वाला भाज्य है, ये है भाजक जिससे डिवाइड करते हैं, ये भागफल है और ये है शेषफल। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ जैसे कि अगर मान लो कि मैंने ए को डिवाइड किया बी से, कोशिएंट सी आया और रिमाइंडर डी आया, तो हमें कैसे फॉर्मूला निकलेगा, अब हमारे पास ये वाला नंबर होगा एक्चुअल, तो ए इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का इंटू बी इंटू सी प्लस डिवाइड प्लस ये रिमाइंडर डी, समझिए।
ये आएगा फॉर्मूला। और कहीं भी हो, अगर आपको जैसे मान लो कि दे दिया कि ए की रिमाइंडर इतना है, इस नंबर से डिवाइड करते हैं, और तो और ये कोशिएंट है, तो नंबर कौन सा होगा, तो आप इसी से सॉल्व कर दोगे। बेसिकली आंसर क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से। तो आप ध्यान रखना। वापस से बता दूं, डिविडेंड जो बोल रहा है वो ये है, डिवाइजर ये है, कोशिएंट ये है, रिमाइंडर। इस बात को ध्यान रखो, ये वाला जो पूरा का पूरा चार्ट है, जो मैंने इसको बनाया है डायग्राम, इसको आप ध्यान रखो, तो आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप इसको रट तो लोगे, लेकिन आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन किधर आता है ये वाले में। लेकिन इसको रटा रहेगा ना, अगर ये ध्यान रखते हो, ये वाला चार्ट पूरा का पूरा ये डायग्राम, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। कि आप सोचो कि डिवाइजर इधर था, कोशिएंट इधर था, उन दोनों को मल्टीप्लस करके रिमाइंडर आ रहा था, तो डिविडेंड आ जाता था, यानी जो एक्चुअल नंबर होता था वही। ठीक है, ये है रिमाइंडर थ्योरम। तो हमारा क्या क्या हो गया आज? स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, इंडाइसेस सेट्स हो गए, इनइक्वालिटीज, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आ गई, ठीक, इतनी सारी चीजें हो गई। और इसमें रिमाइंडर थ्योरम, इसके पहले एचसीएफ एलसीएफ हमने पढ़ ही लिया था, एचसीएफ एलसीएम। इसके बाद नंबर्स हमने पढ़ ही लिया था, जो भी नंबर होते हैं, ठीक है। और हाँ, अभी इतना काफ़ी है। खासकर रिमाइंडर थ्योरम रटे रहना। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो क्वेश्चन करके ही सॉल्व होती है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 7, जैसे n यहाँ रख दो, आप समझा रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 3 आता है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाई 7? ठीक है, n अगर 7 से डिवाइडेड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। तो यहाँ हम क्वोशिएंट को k ले लेते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? 7k प्लस 3 आएगी कि नहीं आएगी? ठीक। अब क्या बोल रहा है? 2n डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो अब देखो, जैसे n डिवाइडेड बाई k आया, ठीक है, तो ये नंबर हमारा आ जाएगा। ऐसे ही अगर 2n डिवाइडेड बाई 7 अगर कर रहा होगा, तो हमारे पास यहाँ से n आ जाएगा, n रख देंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा, जो भी आएगा रिमाइंडर। समझ गए? ऐसे। ये तो ऐसे ही। तो ये आ रहा है, ठीक है, ठीक। ये हालांकि इसका कोई मतलब नहीं, तो आप समझ गए ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमेशा ये थ्योरम याद रखना। इसका चार्ट कैसे है? डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इतने में आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक रूल, रिमाइंडर ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो रिमाइंडर ऑफ ए बाई एन, रिमाइंडर ऑफ बी बाई एन, ऐसे होता है, ठीक है। जैसे ए इंटू बी बाई एन को डिवाइड किया, वो रिमाइंडर क्या आएगा? तो ए से एन को डिवाइड कर दोगे, जो रिमाइंडर आएगा, फिर इंटू बी को एन से जो रिमाइंडर आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ गए? इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाली पीडीएफ नंबर सीरीज और सीक्वेंस की करेंगे। एक एक चैप्टर इसलिए करा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि बोर ना लगे पढ़ने में, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी मैंने क्लास स्टार्ट किया है, मैं बहुत अच्छे से फुल फ्लेज में क्लासेस स्टार्ट करूँगा। क्वांट की बहुत शानदार मैथ की प्रिपरेशन करा दूंगा, कि बैंकिंग है, एसएससी है, और जो भी व्यापम, रेलवे, स्टेट एग्जाम से, सी सेट है, यूपीएससी, स्टेट लेवल, स्टेट सर्विसेज, तो कहीं भी क्वांट का सेक्शन है, रुकने वाला नहीं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।